आज बाबा वरदान में कह रहे हैं कि बच्चे संगम युग है ही बधाइयों का युग। कि सेंटर की दीदियाँ, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादियाँ सब हमें एनकरेज कर रहे हैं। एनकरेज करके हमारा उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो इतनी सुंदर हमारी पालना कर रहे हैं जिससे वृद्धि होती जा रही है और पालना करने वालों को बधाइयाँ मिल रही हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम पालना ले रहे हो ऐसे बड़ी दिल वाले बन करके तुम भी दूसरों को बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो ऐसे कह के एनकरेज करो, उनको आगे बढ़ाओ। साफ दिल और सच्चे दिल से जो वो पूछना चाहें उनको बताओ, तो वो भी नाचते गाते पलते उड़ते बढ़ते होते बड़े होते जाएंगे जैसे तुम हुए हो। तो जो पालना हमें मिली है वो पालना हमें दूसरों को देनी है। तो बाबा कहते तो मास्टर दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बाबा हमेशा हर चीज़ में कहते हैं एक दो से गुस्सा नहीं करो, एक दो से शांति रखो, एक दो को पढ़ाओ। यानी कि जितने भी बच्चे बाबा के बने हैं वो सारे यदि एक दो एक दो एक दो को आगे बढ़ाते रहें तो पूरा विश्व ही आगे बढ़ जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि यही पालना जो तुमने ली है यही पालना ही श्रेष्ठ विधि है दूसरों को आगे बढ़ाने की। तो सर्व की ऐसे पालना करते रहो तो तुम बधाइयों के पात्र बन जाओगे। तो हमें बधाइयाँ किससे मिलेंगी? पूरे विश्व से भी मिलेंगी और शिव बाबा से भी मिलेंगी और बाप दादा से भी मिलेंगी। और संगम युग जो बधाइयों का युग है, बधाइयों को लेते हुए जब कोई संसार में फंक्शन होता है, कुछ अच्छा होता है, तो किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो संसार हमें क्या देता है? बधाइयाँ देते हैं कि किसी ने पास की, कोई पर डिग्री ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी के यहाँ बच्चा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ऐसे ही जब बाबा के घर में हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर हम बढ़े तो हमें कोई एनकरेज कर रहा है, कोई हमारे सामने और बढ़ रहा है तो हम उसको एनकरेज करें, यानी कि वो पास हो गया तो उसको बधाई दें। और त्योहार है, वार है, उस पे भी बधाइयाँ दें। तो बाबा कहते हैं कि यही संगम युग की विशेषता है। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। ओम शांति।